शादी करा ले हमन कहाँ जाई वह देख देख कनी रहा सेनुरवा आई आखिरकार कजरवा टिकुलिया होला, लेकिन कुछ ऐसा चीज होला के आदमी याद करता है। तो आई चारों युग का एक दास्तान, मात्र 10 मिनट आप लोग के बीच में। आखिर एक नारी के कारण हिंदुस्तान में भइल काका कैसे? तरज का नमूना बा। कौनो भौजाई अपने ननद से कहे, अरे अगने में फूले फूला के नवाए ननदो, अरे अगने में फूले फूला के नवाए ननदो, बजेला बधाइया कुंवरे पे हो। ए ननदो बाबूजी इतर हल तरज का नमूना। लेकिन सतयुग में एक नारी के कारण का भयल अकेकर नाश भयल। जुझ गईले बाड़े बाड़े तेरा बाल वहना आता, जुझ गईले बाड़े बाड़े तेरा बाल वहना आता, एक में हरारू एक रनवा हो। जूझल के करे कारण रहली अहिल्या विश्व सुंदरी गुजरिया, छलकैले इंद्र देव पद के छलकरिया, बाबूजी रहली अहिल्या विश्व सुंदरी गुजरिया, छल कैले इंद्र देव बन के छलकरिया। देवों का देव कहा जाता था इंद्रदेव। बाबू हो इंद्र भगवान के विचार मिलल के आखिरकार हिंदुस्तान में कोई सुंदर नारी है कि नहीं। गैलन चंद्रमा से पूछे, सूरज भगवान से पूछे गैलन। सूरज भगवान बोले, अरे देवता जी हमके का पता रही, जब हम निकलते हैं तो सारी जो सुंदर सुंदर नारियां होती हैं सब घर में घुस जाती हैं। यानी
इतना हमार धूप लगेला कि हमरे सामने कोई आवे के कोशिश उतना ना करेला। जा जा चंद्रमा से पूछा। गैलन चंद्रमा के पास, चंद्रमा बतौलन हाँ एक नारी है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या विश्व सुंदरी है, उनके जैसा सुंदरता पूरे विश्व में नहीं है। तो गौतम ऋषि के पत्नी के सुंदरता के देख के इंद्र भगवान कहलन चंद्रमा से के जा तू गौतम ऋषि के खपड़ा पर आधी रात के 12 बजे मुर्गा बन के बोला, इसलिए कि गौतम ऋषि सोच ली है कि बिहान हो गई, सवेर हो गया, अब हमारा स्नान करने का समय आ गया। भैया हो जा करके गौतम ऋषि के खपड़ा पर 12 बजे रात के चंद्रमा मुर्गा बन के बोलन। और गौतम ऋषि का नींद टूटल, कमंडल लहलन, चले गए गंगा स्नान करने। जब गंगा माई के घटिया पर गईलन हो पंचो, एहर गंगा माई प्रकट हो गईलीन। अरे कौन है? गौतम ऋषि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला प्रणाम माता। अरे गौतम, इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आ गए? अरे माँ हम तो सोचे कि सुबह हो गया, अभी रात है, जाओ गौतम ऋषि अपने घर पे देखो तुम्हारे साथ छल हो रहा है। बाबूजी गौतम ऋषि नहिले नहीं, कमंडल का पानी लिए और तुरंत अपने घर पे जाते हैं तो पहले चंद्रमा महाराज से मुलाकात होती है। चंद्रमा से कहते हैं चंद्रमा आप तो दुनिया को उजाला देते हैं रात में ना, लेकिन जा श्राप देहलन गौतम ऋषि। आज भी आप लोग देखेलन चंद्रमा में जवन काला दाग दिखेला, कोई कहता है पीपल का पेड़ है तो कोई कहता है बरगद का पेड़ है, लेकिन नहीं, वो गौतम ऋषि का श्राप है। ओकरे आगे गईलन, उनकी पत्नी अहिल्या से मुलाकात होती है। अहिल्या को कहते हैं जा तू तो मेरे दिल का प्रिय थी, विश्वास था, लेकिन तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए अहिल्या। बाबू हो कमंडल से पानी निकालते हैं और पनिया के छिड़क देलन, अहिल्या पत्थर बन गिली। ओकरे आगे गईलन, इंद्र महाराज से मुलाकात भइल। इंद्र भगवान के कहलन जा तो हर दुनिया में पूजा अब ना हुई, पहले होता था लेकिन अब इंद्र भगवान का कोई पूजा नहीं करता है, ये सत्य है। ओकरे आगे गईलन, अपने बिटिया से मुलाकात भइल, जो उन्हें बिटिया का नाम अंजनी बतावल गई। बाबू हो अंजनी के श्राप देलन, वरदान भी देलन कि जा श्राप ई बा कि कुंवारेपन में तुम्हें एक बालक का जन्म होगा, जो कि वो बालक महावीर बलिशाली बजरंग होगा। बाबू हो आप लोग जानेलन त्रेता युग में वीर बलि बजरंग बलि के नाम से जानल जालन। के करे कारण? एक मेहरारू के कारण, अहिल्या के खातिर। आगे कहल गेल का त्रेता से छिन के बहे हूँ पानी बनल बाल सैया, रामचंद्र नास कैला सारी पीरतैया, बनल बलसैया। अरे रामचंद्र नाश कैले सारी बीरतैया, काहे खातिर? बाली बहुत बड़ा बलवान था, रावण महाराज के सुनले है कि काखी में 6 महीना दबौले रहना।
बाली